हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम कल के लिए यानी 11 अक्टूबर के लिए एनालिसिस करेंगे। सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले अपन एक बार वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट में काफ़ी अच्छी रिकवरी आपको दिख रही है। लास्ट वीक का जो कैंडल था, हैमर कैंडल, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था हम उसके ऊपर जा कर के क्लोज दे दिए हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। ठीक है। एंड डेली चार्ट पे आप लोगों को दिख ही रहा है, आज हम गैप अप हुए और गैप अप होने के बाद सारा दिन हम ऊपर की तरफ रहे और दिन के लगभग हाई के पास जा कर के क्लोज हुए। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करनी चाहिए, जो हमारा पोजिशनल का रेसिस्टेंस लेवल चला आ रहा है 730 वाला, वो आज भी ब्रेक नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस पे। और आज भी हमने जो हाई लगाया वो 720 के आसपास का लगाया और वहाँ से हम नीचे आकर के 700 के नीचे जाकर के बंद हुए। तो ये हम उसी रेंज में वापस आ गए हैं जिस रेंज की हम यहीं पे बात किया करते थे। 730 वाला जो जोन था वो अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे एक बार भी क्रॉस नहीं हो पाया है। ठीक है। तो कल के लिए जो मेजर रेसिस्टेंस है वो आप लोगों को अब पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम लेवल रहेगा। एंड प्रिसाइसली अगर मैं बात करूँ तो 690 के आसपास हम क्लोज दिए हैं। तो आप ये मान के चलो लगभग 725 का जोन इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए। ये कल का भी रेसिस्टेंस एरिया है और एक मेजर पोजिशनल रेसिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है। साथ ही साथ जो वीकली लेवल पे हमारा इस बार का, इस वीक का जो करंट वीक में अभी हम चल रहे हैं, इस करंट वीक का जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है 670। वो हमने आज क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन। तो अगर पहले 2 दिन मंडे या ट्यूसडे में हम वीकली रेसिस्टेंस लेवल क्रॉस करके अगर क्लोजिंग दे देते हैं तो ये एक अच्छा साइन रहता है रेस्ट ऑफ द वीक के लिए। ठीक है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उम्मीद यही है कि जो आज ये रिकवरी आई है ये कल भी फॉलो थ्रू हो सकती है, और उसके लिए लेवल आप लोगों को पता ही है। अब एक बार नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे का जो कल के लिए सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 660, और 660 के बाद में 630। ये दो लेवल हैं, सिक्स, या आप बेसिकली एक रेंज मान सकते हो 630 से लेकर के 660 वाली। ये कल के लिए मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता है कल, तो आप ये मान के चलो कि हम रेसिस्टेंस इस बार जो 730 वाला काफ़ी टाइम से चले आ रहा है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे हमने कल की वीडियो में बात करी थी, जो आज का रेसिस्टेंस एरिया था वो 580 के आसपास का जोन था। और अगर आप ओपनिंग देखोगे आज की कहाँ पे हुई है, आज की ओपनिंग हम 565 के आसपास किए हैं। और अगर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बारी। आज हम बहुत अच्छे लेवल पे जा कर के ओपन किए, यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस एरिया था आज का, जो मैंने आपको कल दिखाया भी था कि 550 से लेकर के 580 वाला एक एरिया है वो रेसिस्टेंस एरिया रहेगा, उसके ऊपर हम ओपन हुए और पहली जो 1 मिनट की कैंडल थी वो 590 पे जा कर के क्लोज दी थी। तो इट मीन्स कि ये एक जो रेसिस्टेंस था हमारा इंट्राडे का वो सुबह ही ब्रेक हो गया था। और अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूँ तो आज का जो मेजर रेसिस्टेंस एरिया था 19606 का लेवल था, जो कि आज सुबह 10:15 होने से पहले पहले मार्केट ने क्रॉस कर दिया था। तो उसके बाद सारा दिन ये इंट्राडे मूव रहा। जैसा आप लोगों को पता है, हम थर्सडे के दिन आप लोगों को जो लेवल्स देते हैं ग्रुप में, वही सेम लेवल डेली बेसिस पे अपने इंडिपेंडेंट ट्रेडर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कोर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको दिए जाते हैं। तो वही लेवल सेम जो था आज का वो था 606 का, जो कि आज 10:15 से पहले ही मार्केट ने उसको क्रॉस कर दिया था। ठीक है। तो ये तो मॉर्निंग में ही समझ में आ गया था कि आज का दिन जो है वो ट्रेंडिंग रहने वाला है, और उसके बाद आपने देख भी लिया ट्रेंडिंग रहा। और एग्जैक्टली रेसिस्टेंस मार्केट ने वहीं जा कर के लिया जहाँ पर एक हमारा लेवल आ रहा है, पोजिशनल लेवल। ठीक है। तो अब कल के लिए नीचे की तरफ 660, 630, और ऊपर की तरफ एग्जैक्टली वही लेवल है 720 और 740 वाला। ये जो जोन है, ये जोन एक रेसिस्टेंस एरिया बनेगा। ये अगर क्रॉस हो जाता है फिर तो हम, मतलब आप मान के चलो वापस 20,000 को इस बार क्रॉस करने वाले हैं अपन बहुत अच्छे तरीके से। और अगर ये नहीं होता है तो फिर हम वापस एक बार को नीचे आ सकते हैं। उस बीच में एक लेवल मैं आपको और दे रहा हूँ, उसको भी आप नोट करके रखना। जैसा हम बात कर रहे हैं कि अगर 730 750 वाला जोन अगर क्लियर हो जाता है तो फिर हम 20,000 को क्रॉस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो उस बीच में इस पूरे 19,700 से लेकर के 20,000 के बीच में एक लेवल ऐसा निकल के आ रहा है जो कि 840 का लेवल है। वो एक रेसिस्टेंस एरिया वहाँ पर बन सकता है अगर वो एरिया पे जाकर के हम, क्योंकि अगर हमने 730 वाला जोन क्लियर किया तो हम 840 के पास जाकर के अटक सकते हैं। और वो अगर हमने क्लियर कर लिया उसके बाद 20,000 तक, मतलब कि उस बीच में 150 पॉइंट के बीच में कोई भी ऐसा रेसिस्टेंस लेवल नहीं है
जो मार्केट को परेशान करेगा। तो ये पूरा एक एनालिसिस है, इसको आप ध्यान में रखना। सो जैसे हम जो इंटरडे लेवल्स की बात करते हैं, जैसे हमने जो कल इंटरडे लेवल की बात की थी, अगर मार्केट ओपन ही उसके ऊपर हो रहा है तो फिर वो एरिया आपके लिए एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। ये तो हमें टेक्निकल में पता ही है ना कि जो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। तो उसको उसी तरह से लेना है अपने को, जैसे आज की मार्केट में हुआ ना, कल के रेजिस्टेंस एरिया के जो रेजिस्टेंस एरिया हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर ही ओपन हुए, तो इट मीन्स कि अब वो जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो उस एरिया को हम सपोर्ट मान करके हम एक तेज़ी की तरफ अगर मार्केट का जो रुख है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को डेली ध्यान रखनी है। जो लेवल यहाँ पर डिस्कस होंगे उसके ऊपर या उसके नीचे अगर यानी कि कोई जो सपोर्ट बताया उस सपोर्ट के नीचे अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो वो एरिया और रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ऐसे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो वो एरिया एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है जी, और ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया आपको बताएं अगर हम उसके ऊपर या नीचे खुलते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन भी होता है उस दिन के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लर्निंग थी इस वीडियो के अंदर में, और एज़ यूजुअल हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कल की, और कल वेडनेसडे होगा तो हम थर्सडे की बात करेंगे, एक्सपायरी डे की। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और फिर परसों की यानी थर्सडे की बात उसमें करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।